गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन नारायण इंस्टीट्यूट। बट फ्रेंड्स, दिस साइड अभिषेक सिंह चौहान, योर इंग्लिश मेंटर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में समझने वाले हैं यूज ऑफ हैज, हैव, हैड, विल हैव एंड शैल हैव। यूज ऑफ हैज, हैव, हैड, विल हैव एंड शैल हैव, इन सभी का प्रयोग हम एक ही चीज के लिए करते हैं, और वो होती क्या है? जब किसी के पास कुछ होता है उसी के लिए हम हैज, हैव, हैड और विल हैव का प्रयोग करते हैं। अब किस टेंस में हमारा जैसे टेंस चेंज होगा वैसे हम अलग अलग इसका प्रयोग करेंगे। आइए समझते हैं, देखते हैं। अगर हम बात करें हैज और हैव का, तो जो हमारा हैज हैव है ये हम प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग करते हैं। किसके सेंस में? पास है के सेंस में। जैसे अगर मैं कहूँ मेरे पास एक मार्कर है, तो ये भी मैं अपने प्रेजेंट की बात बता रहा हूँ कि मेरे पास एक मार्कर है। लेकिन अगर मैं कहूँ मेरे पास एक मार्कर था, यानी अब नहीं है, यानी ये पास्ट हो गया हमारा। तो जब हम पास्ट की बात करेंगे तब हम प्रयोग करेंगे बाबू किसका? हैड का, राइट। जब पास्ट की बात करेंगे तब प्रयोग करेंगे हैड का, जब प्रेजेंट की बात करेंगे तब बात करेंगे हैज और हैव का। अब ये बात हो जाती है कि हम हैज का प्रयोग किसके साथ करेंगे, हैव का प्रयोग किसके साथ करेंगे, क्योंकि दोनों का प्रयोग एक ही के लिए करना है। बस इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, तो इसमें हमें यानी कुछ सब्जेक्ट के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे और कुछ सब्जेक्ट के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो हैज का प्रयोग हम करेंगे ही, शी, इट और जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ। जबकि हैव का प्रयोग हम करेंगे आई, वी, यू, दे और जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो हम पहले समझते हैं यूज ऑफ हैज और हैव को। डिफरेंस मैंने आपको बताया कि हैज और हैव का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं जब सब्जेक्ट के पास कुछ होता है। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक मार्कर है, मेरे पास एक लैपटॉप है, मेरे पास एक कैमरा है, ठीक, मेरे पास एक किताब है, तो ये वर्तमान की बात है। लेकिन अगर मैं कहूँ ये सब मेरे पास था, मेरे पास एक बुक थी, मेरे पास एक लैपटॉप था, मेरे पास एक कैमरा था, यानी अब तो नहीं है ना, तो अब इसे हम हैड में बनाएंगे। ठीक, पहले हैज हैव और हैड को समझते हैं, फिर आते हैं हम विल हैव शैल हैव पर। आइए समझते हैं यूज ऑफ हैज हैव को। अब देखिए हैज हैव को मैंने बताया कि प्रेजेंट टेंस में पास है के सेंस में प्रयोग होंगे। अब बात आती है इसके स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? हम सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर हम लिखते हैं हैज या हैव, फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसमें वर्ब नहीं होता बाबू, ये जो वर्ब है मेन वर्ब वो आपका यही है, हैज और हैव। ठीक है, अब देखिए जैसे उसके पास तीन कारें हैं, तो उसके यानी ही, अब ही के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? हैज का, तो यहाँ पर लगा दिया हमने हैज। ठीक, अब बचा क्या? ऑब्जेक्ट। क्या है? तीन कारें, यानी ही हैज 3 कार्स। क्लियर? सेकंड सेंटेंस हमारे पास 5 कलम है, किसके पास? हमारे, यानी वी के साथ हम क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे ना, तो वी हैव। अब क्या है? 5 कलम हमें लिखना है ऑब्जेक्ट, यानी 5 पेन्स, राइट। वी हैव 5 पेन्स। और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मेरे पास 8 पुस्तकें हैं, आई हैव 8 बुक्स। उसके पास 10 साइकिलें हैं, यानी he has 10 साइकिल्स। उसके पास 2 घर हैं, यानी he has 2 हाउसेस। ठीक, उसकी 5 पत्नियां हैं, यानी he has 5 wives। मेरे 5 पुत्र हैं, यानी I have 5 sons। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि आपके पास कितने भाई हैं, यानी अगर आपके पास 4 भाई हैं तो आई हैव 4 ब्रदर्स। तो ही, शी, इट सिंगुलर नेम के साथ हैज का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट टेंस में, और आई यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। क्लियर? अब बढ़ते हैं हैड की तरफ। मैंने आपको बताया हैड का प्रयोग हम पास्ट टेंस में, पास था के सेंस में करते हैं जब कोई चीज हमारे पास थी अब नहीं है। ठीक, जैसे श्याम के पास 6 किताबें थी, किसके पास थी? श्याम के। अब इसका जो हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है, सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हैड, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। बात कर लेते हैं हैड का प्रयोग किसके साथ करते हैं, तो भैया हैड का प्रयोग हम सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं। ठीक, सभी जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं, क्योंकि देखिए हैड हमारा अकेला हेल्पिंग वर्ब है पास्ट टेंस का, तो सभी को मजबूरन इनके साथ रहना पड़ेगा ना, तो हैड का प्रयोग हम सभी सब्जेक्ट के साथ करेंगे।
अब सब्जेक्ट हो गया हमारा, हैड हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे श्याम के पास 6 किताबें थी, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यानी श्याम, फिर लिखा हमने हैड, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट क्या थी, 6 किताबें यानी 6 बुक्स। क्लियर। सेकेंड सेंटेंस, उनके पास 2 घर थे, उनके यानी दे, यहां पर क्या लगाएंगे हम, हैड, 2 घर थे यानी 2 हाउसेस, दे हैड 2 हाउसेस। ठीक। हमारे पास 2 लैपटॉप थे यानी वी हैड 2 लैपटॉप्स। ठीक। हमारे पास 2 बहनें थी यानी वी हैड 2 सिस्टर्स। ठीक। मेरे पास 4 कमरे थे, आई हैड 4 रूम्स। मेरे पास 10 गाड़ियां थी, आई हैड 10 व्हीकल्स। तो हैड का प्रयोग सिंपली हम पास था के सेंस में पास्ट टेंस के लिए करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है। आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब आइए समझते हैं यूज ऑफ विल हैव एंड शैल हैव। डिफरेंट समझते हैं आप विल हैव और शैल हैव के यूजेस को। यहाँ पर देखिए विल हैव एंड शैल हैव। अब विल हैव का प्रयोग किनके साथ करेंगे, शैल हैव का प्रयोग किनके साथ करेंगे, पहले तो ये समझ लेते हैं। शैल हैव का प्रयोग हम करेंगे केवल आई और वी के साथ, और आई और वी को छोड़कर जितने भी हमारे अदर सब्जेक्ट होंगे उन सभी के साथ हम विल हैव लगाएंगे। राइट। अब देखिए विल हैव और शैल हैव का प्रयोग हम पास होगा के सेंस में फ्यूचर टेंस के लिए करते हैं। जब फ्यूचर टेंस में कोई चीज सब्जेक्ट के पास होगी तब हम विल हैव शैल हैव लगाते हैं। जैसे मेरे पास एक घड़ी होगी, अभी नहीं है, एक घड़ी फ्यूचर में होगी, तो इसके लिए हम विल हैव या शैल हैव का प्रयोग करेंगे। अगले साल हमारे पास एक बड़ा मकान होगा, अभी तो नहीं है ना, अगले साल होगा, फ्यूचर की बातें हो रही है। ठीक है, तो हम विल हैव शैल हैव लगाएंगे। अब आइए इसे करते हैं हम लोग ट्रांसलेट। तो इसका जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे विल हैव या फिर लिखेंगे शैल हैव, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। क्लियर। मेरे पास एक घड़ी होगी, किसके पास होगी, मेरे पास हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्या होगी, एक घड़ी, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक। अब पास जिसके लिए हम विल शैल का प्रयोग करेंगे, यानी सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट आई, मैंने क्या बताया है, आई के साथ लगाएंगे शैल हैव, आई शैल हैव। अब क्या होगी, एक घड़ी, आई शैल हैव अ वॉच। ठीक। मेरे पास एक घड़ी होगी, आई शैल हैव यानी मेरे पास होगी अ वॉच यानी एक घड़ी। सेकंड सेंटेंस, अगले साल हमारे पास एक बड़ा मकान होगा, तो होगा लगा हुआ है, पास होगा। ठीक है, जिससे आप पहचानेंगे हमें विल हैव शैल हैव का प्रयोग करना है। अब देखिए किसके पास होगा, हमारे सब्जेक्ट हो गया, क्या होगा, एक बड़ा मकान, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अगले साल इसे हम बाद में लिख देंगे। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट हमारे यानी वी, तो यहाँ पर लिखेंगे वी। मैंने क्या बताया, वी के साथ शैल हैव लगेगा यानी वी शैल हैव। अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट लिखना है हमें, एक बड़ा मकान यानी अ बिग हाउस। ठीक, यानी वी शैल हैव अ बिग हाउस। अब अगले साल यानी नेक्स्ट ईयर। ठीक है, क्लियर। यानी वी शैल हैव अ बिग हाउस नेक्स्ट ईयर, हमारे पास अगले साल एक बड़ा मकान होगा। तो सिंपली हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर विल या शैल लगाना है। ठीक है, विल हैव या शैल हैव। विल हैव हम किसके साथ लगाएंगे, आई और वी को छोड़कर अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव लगाएंगे। शैल हैव केवल आई और वी के साथ लगाएंगे, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। और एग्जांपल से ले लेते हैं, जैसे मेरे पास एक कार होगी यानी आई शैल हैव अ कार। उसके पास एक मोटरसाइकिल होगी यानी ही विल हैव अ बाइक या मोटरसाइकिल। ठीक। तो डिफरेंस आज की वीडियो में हमने समझा यूज ऑफ हैज, हैव, हैड, विल हैव एंड शैल हैव। अब फिर से एक बार मैं रिवाइज करवा दे रहा हूं। देखिए हैज हैव का प्रयोग हम लोग करते हैं प्रेजेंट टेंस में, पास है के सेंस में। हैज लगाते हैं ही सिंगुलर नेम के साथ और हैव लगाते हैं आई यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। हैड लगाते हैं हम कब, पास्ट टेंस में, पास था के सेंस में लगाते हैं, और सभी सब्जेक्ट के साथ हम हैड का प्रयोग करते हैं। विल हैव और शैल हैव पास होगा के सेंस में, फ्यूचर टेंस में इसका प्रयोग करते हैं। शैल का प्रयोग केवल आई और वी के साथ करते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल हैव लगाते हैं। इसका जो सिंपली स्ट्रक्चर हो जाता है मैंने आपको बताया है, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर या हैज हैव लिखेंगे या विल हैव शैल हैव लिखेंगे, यानी हैज हैव
विल हैव शैल हैव इधर लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक, बीच में लिखने के बाद। ये हो जाता है हमारा इसका स्ट्रक्चर। तो आई होप कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। तो ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब आइए समझ लेते हैं एक बार कि इसे हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं, क्योंकि इसे समझना बहुत ही जरूरी है। डिफरेंट आइए समझते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स को। यहाँ पर देखिए मैं रूल नंबर फर्स्ट कह रहा है कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने में हैज हैव हैड विल हैव और शैल हैव के बाद सिंपली हम नो का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ पास कोई पुस्तक नहीं है तो आई हैव नो बुक, मेरे पास कोई पुस्तक नहीं थी। आई हैड नो बुक, मेरे पास कोई पुस्तक नहीं होगी। आई शैल हैव नो बुक, राइट। सेकंड रूल क्या कह रहा है, यदि वाक्य में 2 3 4 आदि कोई गिनती या मच या मैनी आता है तो हैज नॉट, हैव नॉट, हैड नॉट, विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव आता है। यानी ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना यह चाह रहा है कि अगर हैज या हैव या जो भी हमारे हैं इन सभी के बाद अगर हमारा अनकाउंटेबल नाउन आता है तो हम नो का प्रयोग करेंगे सिंपली, और अगर इनके बाद हमारा काउंटेबल नाउन आता है तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे। कैसे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नो का मतलब है कोई नहीं, जबकि नॉट का मतलब है केवल नहीं होता है, यानी नहीं। नॉट का मतलब है नहीं, नो का मतलब है कोई नहीं। तो अगर काउंटेबल नाउन आएगा मतलब कोई गिनती होगी, एक से ज्यादा होगी या एक होगी, तो अगर वो नहीं के सेंस में दिखाएगा तो वहां पर हम नॉट का प्रयोग करेंगे, और अगर उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है तो हम नो का प्रयोग करेंगे। कैसे, यहां पर देखते हैं। इस सिपाही के पास हथियार नहीं है, तो देखिए किसके पास, इस सिपाही सब्जेक्ट हो गया, क्या नहीं है, हथियार ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। नहीं है यानी नेगेटिव आ गया, इसे हम लोग करते हैं ट्रांसलेट। देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो इस सिपाही के पास यानी दिस, ठीक, सोल्जर। अब यहां पर आते हैं नहीं है, ठीक है, यानी ये प्रेजेंट में है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, हैज या है। अब सोल्जर हमारा सिंगुलर है तो लगाएंगे क्या, हैज। तो इस सिपाही के पास हथियार नहीं है। अब यहाँ पर 1 हथियार, 2 हथियार, 3 हथियार, 4 हथियार की बात हुई है, नहीं, यहाँ पर केवल हथियार की बात हुई है, यानी यहाँ पर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक, यानी इसे हम गिन नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर उसके संख्या की बात नहीं हुई है, काउंट करने की बात नहीं हुई, तो यहाँ पर हम सिंपली क्या लगाएंगे, नो लगाएंगे, यानी दिस सोल्जर हैज नो वेपन। क्लियर, इस सिपाही के पास हथियार नहीं है, दिस सोल्जर हैज नो वेपन, ठीक। अब यहां पर आते हैं सेकंड, उस भिखारी के पास एक भी थैला नहीं था, यानी उसके पास थैला नहीं था। अब हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट है उस भिखारी, सब्जेक्ट हो गया हमारा, एक भी थैला ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट उस भिखारी, यानी दैट बेगर। अब यहां पर देखिए नहीं था, यानी पास था के सेंस में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं तो लगाएंगे हैड, यानी दैट बेगर हैड, ठीक। अब कोई भी थैला नहीं था, यानी नो, दैट बेगर हैड नो, थैला का क्या हो जाएगा, बैग। थर्ड सेंटेंस, तुम्हारे पास कोई पुत्री ना होगी। अब ना होगी यानी ये हमारा क्या, फ्यूचर में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो किसके पास, तुम्हारे सब्जेक्ट हो गया, कोई पुत्री हमारा ऑब्जेक्ट होगी। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे यू, फिर लिखेंगे विल हैव, अब यहाँ पर लगाएंगे क्या, नो, तो यू विल हैव नो डॉटर, ठीक। तो ये सब हमारे क्या थे, यहाँ पर कई संख्या की बात आई नहीं आई, लेकिन यहाँ पर देखिए उसके पास 4 गायें नहीं थी। अब यहाँ पर संख्या आ गया तो सब्जेक्ट हम क्या लिखेंगे, ही। अब थी है यहाँ पर लगाएंगे हैड। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, नो 4 काउज, यही तो गलत कर रहे हैं आप, उसके पास कोई 4 गायें नहीं थी, गलत हो गया हमारा। यहाँ पर नो ना लगाकर हम लगाएंगे नॉट, यानी ही हैड नॉट 4 काउज, उसके पास 4 गायें नहीं थी, यानी 4 हो, 3 भी हो सकती है यहाँ पर, और 4 से ज्यादा भी हो सकती है, हो सकता है उसके पास 5 हो, यानी किसी ने आपको भेजा, किसी ने आपको भेजा कि यार जो देख कर आओ उसके पास कितनी गायें हैं, तो उसके पास आपने 4 गायें, उन्होंने कहा था कि जब देखो 4 गायें हैं या नहीं, आपने देखा वहां पर 6 गायें थी, आप लौट कर आए बोले उसके पास 4 गायें नहीं थी,
यानी आप कहना चाह रहे हैं उसके पास 6 गायें थी, या फिर 3 भी हो सकती है, उसके पास 3 गायें थी, मतलब 4 नहीं थी, एग्जैक्ट नहीं थी। यानी आपका ये काउंटेबल नाउन है। कहने का मतलब ये है कि जब भी काउंटेबल नाउन आएगा वो हैज हैव के बाद, तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में, और अगर अनकाउंटेबल आता है, कोई गिनने की बात नहीं है, तो सिंपली हम नो का प्रयोग करेंगे हैज हैव के बाद। ठीक, जैसे अगर मैं कहूं मेरे पास कोई किताब नहीं है, आई हैव नो बुक, मेरे पास 4 किताबें नहीं है, तो आई हैव नॉट 4 बुक्स। क्लियर? मेरे पास 2 घर नहीं हैं, आई हैव नॉट 4 हाउसेस। उसके पास 4 कारें नहीं थी, यानी ही हैड नॉट 4 कार्स। यहां पर नॉट का प्रयोग नो का नहीं। ठीक, उसके पास पुस्तक नहीं थी, यानी ही हैड नो बुक। अब यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? नो का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहां पर काउंटेबल नाउन नहीं है। तो सिंपली मैंने आपको बताया कि हैज का प्रयोग और हैव का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में पास्ट है के सेंस में करते हैं, हैड का प्रयोग हम पास्ट टेंस में पास्ट था के सेंस में करते हैं, विल हैव और शैल हैव का प्रयोग हम फ्यूचर टेंस में पास्ट होगा के सेंस में करते हैं। क्लियर? इन सभी का मतलब होता है जब सब्जेक्ट के पास कुछ होने का बोध होता है तब इनका प्रयोग हम करते हैं। ठीक, अब हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है, नेगेटिव सेंटेंस में भी हमने समझ लिया है कि अगर हैज के बाद हमारा अनकाउंटेबल नाउन आता है तो हम नॉट नो का प्रयोग करेंगे, और अगर हमारा काउंटेबल नाउन आता है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में। ये लीजिए कुछ सेंटेंसेस हैं, इन्हें आपको कमेंट बॉक्स में अभी आंसर करना है।